बात आज के चैनल के कार्यक्रम सीधी टक्कर में मैं सुधीर तोमर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिखी है हमारे चैनल हेड श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी ने और इसमें बात जो की गई है वो आज बहुत ही गंभीर है। पुष्कर सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत या की हत्या। अजमेर के पुष्कर घाटी मार्ग पर एक निजी बस के खाई में गिरने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। जांच में सामने आया कि बस बिना वैध परमिट, फिटनेस और बीमा के सड़कों पर दौड़ रही थी। बस का परमिट अगस्त 2024 से नवीनीकृत नहीं हुआ था। बीमा अवधि भी समाप्त हो चुकी थी और सबसे चौंकाने वाली बात, बस एक अप्रशिक्षित चालक से चलवाई जा रही थी। यह बस पिछले 1 साल से खड़ी थी, लेकिन फिर भी यात्रियों की जान को दांव पर लगाकर सड़कों पर उतार दी गई। पुष्कर घाटी की खाई में गिरी बस सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह हमारी पूरी परिवहन व्यवस्था का पोस्टमार्टम है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ है कि 2 महिलाओं की मौत नहीं, उनकी हत्या हुई है और यह हत्या सिस्टम ने मिलकर की है। 2 महिलाएं मर गई। मेरा सवाल यह है कि क्या उनकी मौत सड़क दुर्घटना थी या सरकारी लापरवाही की ठंडी साजिश? जब बस बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा और ऊपर से एक अप्रशिक्षित चालक के भरोसे दौड़ रही थी, तब यह हादसा नहीं, पूर्व नियोजित त्रासदी था। सरकार और प्रशासन हर बार वही पुराना राग आलापते हैं कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कि हादसे से पहले आपकी आंखें कहां थी? अगस्त 2024 से परमिट रिन्यू नहीं हुआ, बीमा खत्म हो गया, बस 1 साल तक खड़ी रही और फिर भी सड़क पर आ गई। क्या परिवहन विभाग छुट्टी पर था या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठा था? और सबसे शर्मनाक पहलू, बस चलवा कौन रहा था? एक अप्रशिक्षित चालक से। क्या अब सड़कें प्रयोगशाला बन गई हैं जहां आम लोगों की जान पर ड्राइविंग सीखी जाएगी? कानून भी मजाक बन चुका है। मोटर व्हीकल एक्ट साफ कहता है कि बिना परमिट, बिना लाइसेंस वाहन चलाना अपराध है, लेकिन यहां अपराधी सड़क पर खुला घूम रहा था और सिस्टम उसके लिए रेड कारपेट बिछाए इंतजार कर रहा था। यहां त्वरित कार्रवाई होती है, मगर तब जब लाशें गिरती हैं, उससे पहले नहीं। हर हादसे के बाद वही घिसा पिटा संवाद, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। अरे यार, कोई अब तो बताए कि कब होगी, किस पर होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मरे हुए लोगों को वापस लाने की भी कोई कार्रवाई होगी? कोई व्यवस्था है आपके पास? सच्चाई यह है कि हमारे सिस्टम को लाशों की आदत हो चुकी है। जब तक खून सड़क पर नहीं बहता, फाइलें नहीं खुलती। जब तक चीखें सुनाई नहीं देती, चीखें गूंजती नहीं, अफसरों की नींद टूटती नहीं। पुष्कर हादसा एक चेतावनी नहीं, एक चार्जशीट है सरकार, परिवहन विभाग और पूरे प्रशासन के खिलाफ। अगर इस बार भी सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई तो फिर समझ लीजिए, अगली बस फिर खाई में गिरेगी और अगली बार शायद संख्या 2 नहीं होगी। अब सवाल जनता को भी खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ शोक मनाने के लिए बचे हैं या जवाब मांगना भी हमारी जिम्मेदारी है? क्योंकि कड़वा सच तो यही है, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक सड़क पर हर बस एक चलता फिरता ताबूत ही बनी रहेगी। धन्यवाद। आज इतना ही। आशा है आज के, कम से कम आज के इस विषय ने किया होगा आपके दिल को डायरेक्ट हिट। धन्यवाद।